नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी के शिक्षिका के रूप में आज आपको अंतरा बुक क्लास 12th, अब देख सकते हैं मैंने बोर्ड में इंडिकेट किया है अंतरा बुक क्लास 12th के लिए एक चैप्टर आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने जा रही हूं। पहला चैप्टर आपको जयशंकर प्रसाद का एक पहला चैप्टर मिलेगा, कार्नेलिया का गीत, और इसके राइटर है हमारे जयशंकर प्रसाद। अब जिस तरह का हमारे अब कोरोना काल है, कोरोना काल के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो, इसलिए हर तरह का जो है आप लोगों के सामने कंप्यूटर से ऐप निकले हैं, डिजिटल हो गया है। अब सभी बच्चों दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और दीक्षा ऐप में आपको इस तरह का पूरा आपका जो है स्कूल की एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से घर में बैठकर आप जो हम सिलेबस का और जो चैप्टर आपको पढ़ा दें उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकोगे, क्योंकि आपके पास बुक होनी चाहिए, तभी तो आप मेरी बातों को आसानी से समझ पाओगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इसके पहले भी 10th क्लास में 11th क्लास में आपने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो थोड़ी सी जीवनी मैं उनके बारे में अभी बताने जा रही हूं, जो सिर्फ कि ये क्या हैं और इनका जन्म कब हुआ और ये हमारे इस साहित्य जगत में किस प्रकार का प्रमुख और विख्यात हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनका जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, इन सभी भाषाओं का इन पर जो है पूरा ज्ञान प्राप्त किया। इन सभी भाषाओं को इन्होंने अध्ययन किया, इनको सीखा और हर भाषाओं पर इनका पकड़ काफी मजबूत रहा। जयशंकर प्रसाद जी को हमारे धर्मशास्त्र में प्रकांड विद्वान कहा जाता है। प्रकांड जिसको कहते हैं कि बहुत सारे भाषाओं का और बहुत सारी ज्ञान की बातों का जो ज्ञाता होते हैं उन्हें हम प्रकांड कहते हैं। जयशंकर प्रसाद 1889, ठीक है, 1989 यानी 1889 में इनका जन्म काशी में हुआ था और ये छायावाद के कवि थे। किस वाद के? छायावाद। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। ये छायावाद के कवि हैं और छायावाद के आधार स्तंभ की तरह इन्होंने पूरे छायावाद काल को जो है संभाल कर रखा। इनमें एक हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, नंबर 2 पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, नंबर 3 पे महादेवी वर्मा हैं और नंबर 4 पर जो है हमारे एक राइटर हैं। अभी तो मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं दे पा रही हूं। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर का। चैप्टर का नाम है कार्नेलिया का गीत। ये कार्नेलिया का गीत में जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त, प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त में से लिया गया है, जिसमें स्कंदगुप्त की जो है नाटक में स्कंदगुप्त से कार्नेलिया नाम की जो है एक लड़की जो हमारे सेल्यूकस की पुत्री थी, वो जब भारत देश को आती है, जब वो भारत देश आती है तो भारत की सुंदरता और उसके अपूर्व खूबसूरती को देखकर वह भाव विभोर हो जाती है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे भारत की प्राकृतिक सुंदरता सचमुच बहुत अद्भुत है। तो उस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए जब वो भारत को देखती हैं खुली आंखों से सिंधु तट पर बैठकर, तो उनसे यह भाव निकल पाते हैं, उनके हृदय के भाव जो उनके बोल के रूप में निकलते हैं, तो वो इस कार्नेलिया का गीत के माध्यम से वो इसको भारत का गुणगान करती है। तो सोचिए एक विदेशी लड़की जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी, अब वह जब भारत आती है तो भारत की अपूर्व सुंदरता को देखकर मोहित होती है और इसके बारे में वो थोड़ा बहुत वर्णन करती है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग उनके मुख से की गई वाणी का वर्णन सुनते हैं। हमारे कार्नेलिया का गीत में कार्नेलिया क्या कहती हैं? अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कार्नेलिया के माध्यम से यह बताते हैं कि हमारा यह भारत देश बहुत मधुमय है, बहुत सुंदर मिठास है। यहाँ पर अनजान जगह से आने वाले, यानी हमारे भारत से और जो अपरिचित देश हैं, उन अपरिचित देशों से आने वाले लोगों को भी यहाँ भारत देश जो है वो स्वीकार करता है, उन्हें आश्रय देता है और उन्हें सहारा देता है। इसलिए कहते हैं जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां किसी को कोई सहारा नहीं मिलता है, वे लोग भारत आते हैं तो भारत उन्हें सहारा प्रदान करता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। इन पंक्तियों में सुंदरता जो कहती है भोर होने पर, प्राकृतिक में जब अंधेरा छाया होता है, अंधेरा के बाद जब सुबह की किरणें फुटती हैं तो किस तरह हमारी प्रकृति सुंदर नजर आती है, ये बात
जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं, कह रहे हैं सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। यानी सूर्य की किरणें जब भोर में फूटती है ना तो वह तांबे के रंग की प्रतीत होती है। तांबा कलर यानी चमकीला सोने जैसा गोल्डन रंग, और सूर्य इतना सुंदर दिखाई पड़ता है कि आप उसे खुली आंखों से देख पाते हो। उस प्रकार जब भोर की किरणें तरु शिखा पर यानी वृक्ष के सबसे ऊपरी चोटी पर, क्योंकि जब भोर की किरणें फैलती हैं तो वो हमारे जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं, वह पहले ऊपरी भागों पर छाती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे सूर्य की किरणें गहरी होती जाती हैं। तो वृक्ष की सबसे ऊपरी शिखा पर जब सूर्य की किरणें नाचती है ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोमल पत्ते तांबे के रंग के हो गए हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब आगे हमारे कवि प्रसाद जी कार्नेलिया के माध्यम से कहते हैं कि हमारी धरती हरी भरी और हरियाली है। इतने सुंदर सुंदर हरे भरे खेतों के बीच में जब सूर्य की किरणें, पहली किरणें जब उस पर बिखेर देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मंगल कुमकुम, जो शुभ होता है सिंदूरी रंग, जिसे आप कह सकते हो चारों ओर मंगल कुमकुम को बिखेर दिया हो और सारी धरती बहुत सुंदर प्रतीत होती है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। इन पंक्तियों में हमारे कवि कहते हैं लघु सुरधनु से, छोटे छोटे पंख पसार कर जब चिड़िया जो है अपने पंखों को पसार कर जो है उड़ती है या अपनी उड़ान भरती है, अपनी मंजिल की ओर जाती हैं, और वे सारे के सारे क्या करते हैं, भारत देश की ओर ही मुख करके चले आते हैं। शीतल मलय समीर सहारे, छोटे चिड़िया बहुत अधिक दूरी तक उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो क्या है, मलय पर्वत की ठंडी हवाएं, मलय पर्वत जो चंदन के वृक्षों से सुशोभित है और उस चंदन की सुगंध को ये हवाएं, समीर उसका पर्यायवाची है, समीर यानी हवाएं, मलय पर्वत से होते हुए जब हवाएं निकलती है तो उन्हीं हवाओं के सहारे छोटे छोटे पंखों वाली चिड़िया भी भारत देश की ओर आते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि वसंत ऋतु और ऐसे सीजन पे हमारे विदेश और बाहरी जगहों पर रहने वाले बहुत से पक्षी जो हैं भारत की सुंदरता पर मोहित होकर भारत की ओर आते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ पर काले बादल जो है एकदम करुणा से भरे हुए, करुणा यानी दया, यहाँ आने से ही वे इतना बरसते हैं तो जैसे हमारी धरती को कभी भी पानी की कोई कमी नहीं होती है। और यहाँ हमारे करुणा भरे जल का मतलब होता है कि भारत के लोगों के हृदय में भी इतना दया है कि वो किसी भी बाहरी से आने वाले दुख और पीड़ित लोगों को ये लोग सहारा देते हैं। उड़ते खत जिस और मुंह किए समझ नीड निज प्यारा। हमारे कवि कहते हैं कि जिस और मुंह करके चिड़िया उड़ती है और जिस दिशा की ओर लोग बढ़ते हैं तो समझ जाइए कि वो देश कौन सा है, भारत देश, और प्यारा, जहां पर उनका घोंसला है और वे लोग निश्चिंत होकर अपने आश्रय और घोंसले की ओर आते हैं, क्योंकि एक भारत ही है जो उन्हें सहारा देता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। ये भारत देश के बारे में इनके, हमारा जो भारत का नक्शा है उस हिसाब से यहाँ के तटों पर जब समुद्र की लहरें टकराती हैं, जो हलचल है, जो उनमें उथाल है, वो बहुत व्याकुल है। लेकिन ऐसी लहरें भी जब अनंत के समुद्र से, क्योंकि समुद्र की जो है लंबाई चौड़ाई आप कभी गिन नहीं सकते हो, वो अनंत है, तो उस अनंत के गहराई से जो हलचल उड़ती है समुद्र में, वह भी भारत के किनारों पर आकर टकराती है और टकराने के बाद शांत हो जाती है। यानी इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अनंत के किनारों से उठा हुआ तूफान भी भारत पे आकर शांत हो जाता है। हेम कोमले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग का रजनी भर तारा। बस 2 पंक्तियां हैं। इन 2 पंक्तियों में हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सूर्य को उन्होंने कुंभ कहा। कुंभ का मतलब मटका, घड़ा, जिस कुंभ पर जो है, जैसे जो सवेरे जल भरने के लिए हम लोग चले जाते हैं तो आगे प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। उषा समय है, एक हमारा क्या कहते हैं, भोर है, उषा की किरण कहते हैं, तो भोर की किरणें। उषा का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि उषा एक स्त्री है और वह आसमान में जो जलाशय है इसमें से वह कुंभ यानी घड़े, सूर्य रूपी घड़े को ले जाती हैं और सारा जल भरकर अमृत को पूरे संसार पर बिखेर देती है। यानी भोर होते ही जब सूर्य की किरणें हमारी धरती पर कुमकुम की तरह बिखेर देती हैं, जिससे हमारा मंगल कार्य प्रारंभ होता है। और मदिर उगते रब जब जग कर रजनी भर तारा, रजनी यानी अंधेरा,
रात भर तारे जो है जागने के बाद जैसे सुबह की किरणें फैलती हैं तो वो काफी अलसाने लगते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अब रात भर जागने के बाद जब सूर्य की किरणें आसमान में फैल रही हैं तो वह भी ऊँग रहे हैं, यानी आलस जता रहे हैं और धीरे धीरे वो निंद्रा की गोद में सोते जाते हैं और आकाश से वो लुप्त होते जाते हैं। तो ये पंक्तियां थी आज के कार्नेलिया का गीत का। ओके, थैंक यू।